अध्याय जी। देखिए राजीव जी, असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी कुछ मजबूरियां हैं। और मजबूरियां ये हैं कि 80 करोड़ लोगों को 4 किलो अनाज पे पहुंचा करके मोदी जी तो छतरी लेकर के अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं। तो अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए उनका ध्यान तो दूसरों की छतरियों पर जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके पीछे छतरी लेके खड़े हैं, उसकी छतरी बहुत मजबूती से पकड़े हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मजबूरी है कि वो इधर उधर की छतरियों को देखें जाकर के। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन जहां तक एस जयशंकर का सवाल है राजीव जी, मुझे लगता है कि एस जयशंकर की वो शिक्षा दीक्षा जो है वो संघ में हुई नहीं है, ऐसा लगता है। क्योंकि एस जयशंकर ने तो सीधे सीधे जो हमारे प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती का जो महिमा गान होता है उसकी पोल खोल के रख दी एकदम से। और उन्होंने तो सीधे सीधे एक तरीके से कह दिया कि अब चीन से नहीं लड़ सकते। जो भी एस जयशंकर का इंटरव्यू है उसका लब्बो लुआब यही कि चीन से नहीं लड़ सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्योंकि छोटी अर्थव्यवस्था है हम चीन के मुकाबले। राहुल गांधी का सवाल अपनी बिल्कुल ठीक है, जब अंग्रेज ने आए थे तो क्या उनकी अर्थव्यवस्था जो थी हमसे कम छोटी थी? वो छोड़ दीजिए, छोटा सा देश है राजीव जी वियतनाम। 30 साल तक वियतनाम अमेरिका से लड़ा और अमेरिका ने नापाम बम गिरा गिरा के लहूलुहान कर दिया था पूरा वियतनाम। 30 साल लड़ा अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था से और अमेरिका जैसी सुपर पावर से। तो अगर इस देश का विदेश मंत्री इतनी कमजोर बातें करेगा तो आप समझ सकते हैं कि 56 इंच की छाती वाली सरकार जो है उसका सीना कितना चौड़ा है। ये समझा जा सकता है इसको मिलाकर के। यानी जो बात है वो ये है कि देश जो है, मुझे लगता है कि वो सुरक्षित हाथों में नहीं है। कुल मिलाकर के साबित यही होता है एस जयशंकर के इस इंटरव्यू से। अब ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि उन्हें एस जयशंकर को कब तक रखना है, जिन्होंने उनकी जो थी असली बातें जो थी वो देश के सामने रख दी है खोल करके। अब ये उनका मसला है। लेकिन एस जयशंकर ने कोई गलत बात नहीं कही है। जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है और जो भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चढ़ा है उसको सामने ला करके रखा है एस जयशंकर ने। यानी जो इनका छद्म राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी का, उस छद्म राष्ट्रवाद की एक तरीके से धज्जियां जो हैं वो एस जयशंकर ने उड़ा करके रख दी। और ये बता दिया एस जयशंकर ने कि इनका राष्ट्रवाद जो है कितना खोखला है, कितना फर्जी है, और इनके जो है हित असल में जो है वो किसके साथ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के साथ जाकर के पीछे से थपकी मार करके नमस्ते ऐसे ही नहीं करते हैं। इसका मतलब जो है जो एस जयशंकर कह रहे हैं उसका तात्पर्य यही निकाला जाए, क्योंकि बड़ी अर्थव्यवस्था है तो हमारी छोटी अर्थव्यवस्था का मालिक जो है वो जाकर के सलाम ठोक रहा है बड़ी अर्थव्यवस्था को। तो ये एस जयशंकर के बयान के कुल मिलाकर के यही तात्पर्य है, यही उसका जो है सब मिलाकर के अर्थ है। तो अब जो राजीव जी जो हुआ है कांग्रेस का महाधिवेशन है उसमें जो सब बातें निकल करके आई हैं और जिस तरीके से आगे चीजें बढ़ रही हैं उससे पार्टी के लिए बेचैनी होना एक स्वाभाविक चीज है। और जो बराबर में दिल्ली में जो सब गतिविधियां चल रही हैं ये असल में उसका काउंटर करने की एक तरीके से कोशिशें शुरू हो गई हैं। और ये कोशिशें आज से नहीं, ये हमेशा ये कोशिशें की जाती रही हैं। 2019 से पहले भी इस तरह की कोशिश होनी थी और 2024 से पहले जो है ये कोशिशें और तेजी से अब शुरू हो गई हैं। और मुझे लगता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ चुकी है अच्छे तरीके से कि जनता के अंदर भी ये भाव जा रहा है कि ये सरकार जो है जनता की आर्थिक परेशानियों के लिए जिम्मेदार है और जनता की जो आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं वो इस सरकार की नीतियों की वजह से बढ़ रही हैं। तो अब जनता का ध्यान जो है इधर उधर भटकाना है और नए जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी तैयार करने हैं जो पर्दे के पीछे से काम करें। तो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में अगर हमारे दर्शक जो हैं यहाँ लिख रहे हैं इस बातों को, यानी हमारे दर्शक कौन है? जो आम जनता है। आम जनता का ये बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। गुजरात में अगर बीजेपी जीती है तो अरविंद केजरीवाल की वजह से जीती है। अगर जनता के बीच ये संदेश जा रहा है तो आप चाहे तीसरा मोर्चा खड़ा कर लीजिए, चौथा मोर्चा खड़ा कर लीजिए, जनता का ये तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। तो जनता को ये भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा कौन सकता है। तो इसलिए ये चीजें चलती रहेंगी। मुझे ताज्जुब इस बात का होता राजीव जी, एक व्यक्तिगत बात बताऊं, जब कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी हुई 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले और उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव के बाद, यानी कि जब उत्तर प्रदेश में नारा लग रहा था यूपी क्या 27 साल यूपी बेहाल, और उसके बाद प्रशांत किशोर थे वो कांग्रेस की खाट खड़ी करवा के चले गए थे, कांग्रेस को अखिलेश यादव के दरवाजे पे बांध के चले गए थे।
उसके बाद। और चूंकि उस समय तक यह था कि चुनाव हो चुका था और गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में हो चुका था, जो शासक चुनाव लड़े थे, तो कार्ति चिदंबरम के मसले पे कांग्रेस नहीं जा रही थी टीवी डिबेट्स में, तो सहयोगी दल के नाते जो था वो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बुलाए जा रहे थे। एक डिबेट में मैं गया तो दूसरी डिबेट जो उसके बाद होने वाली थी उसमें समाजवादी पार्टी प्रवक्ता थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि व्यक्तिगत मसला है वो, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हमसे कहा गया है कि कार्ति चिदंबरम के मसले पे जाना नहीं है, इस पे बात नहीं करनी है। तो इसलिए हमने जो थी ये 4 वाली जो डिबेट थी वो हमने स्किप कर दी और हम 5 वाली डिबेट में हैं, ये उन्होंने उससे कहा। मैं देख रहा हूं कि अखिलेश यादव का जो है ट्वीट जो है मनीष सिसोदिया के लिए आया है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये चीजें शुरू हो गई हैं और ये चीजें पहले भी चलती रही हैं, ऐसा नहीं कि पहले नहीं चलती रही हैं, लेकिन अब ये बड़े पैमाने पर होंगी कुल मिलाकर के। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के अधिवेशन से बात निकल करके आई है, विपक्षी एकता की बात होनी है कि किनके साथ होनी है, किस तरीके से होनी है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मसला है। कांग्रेस को इसमें बहुत संभाल के और ये सोच समझ के काम करना होगा कि आप जिन लोगों से गठबंधन करते हैं या जिनके साथ आप चुनाव में जाते हैं, जाहिर सी बात है कि आप जिनके साथ गठबंधन करके जाएंगे तो वहां आपको अपना कुछ बलिदान भी करना पड़ेगा। तो आप किनके साथ जा रहे हैं, वो किस दूरी तक आप साथ जा रहे हैं, और चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनेंगी उसमें जो आपके साथ लड़ करके आते हैं वो कहीं पाला बदल तो नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है 2024 का चुनाव जो है जल चुनाव होगा। और हालांकि मैं अखिलेश यादव की बात को ही यहां कहना चाहता हूं, जो उन्होंने 2022 के चुनाव के बाद जो था, जो काउंटिंग थी उससे पहले कहा था कि अगर अब सब ठीक नहीं हुआ तो देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। ये अखिलेश यादव समझते हैं इसका मतलब अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते हैं, समझदार व्यक्ति हैं, उन्हीं का ही वक्तव्य है। तो इस तरीके की चीजें हैं, तो लोग ये समझते भी हैं कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो शायद ये आखिरी चुनाव होगा, जैसा ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहले भी अपनी मंतव्य जो है स्पष्ट रूप से कह भी चुके हैं। तो विपक्ष नहीं समझता है इस बात को, ऐसा भी नहीं है। तो अगर विपक्ष इस चीज को समझता है कि 2024 की परिस्थितियां इतनी ज्यादा गंभीर हैं, तो मुझे लगता है कि ये मन से जो है मैल जो है ये दूर होने चाहिए। और पहला मैल जो है मन का वो यही है जो जिसको साफ किया जाना चाहिए कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता में आने से रोकना है। कौन कितनी सीटें लेकर के आता है, कौन प्रधानमंत्री बनता है, किसकी सरकार बनती है, ये सारे द्वितीयक प्रश्न हैं। ये सारी चीजें जो है 2024 के बाद तय हो सकती हैं, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले दिल और दिमाग दोनों जो हैं वो साफ होने चाहिए और रणनीति भी एक तरीके से बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और ये स्पष्ट होना चाहिए कि पहला और अंतिम शत्रु जो है वो इस देश की जनता का भी और इस विपक्ष का भी वो भारतीय जनता पार्टी ही है। राजीव जी, प्रशांत जी, क्या अब ए और बी जो पार्टियां हैं वो क्या खुलकर अब सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं? और एक चर्चा हम लोग बार बार मिस कर रहे हैं